नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि प्राध्यापक भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हमारे अध्ययन का जो शीर्षक होगा वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व की मानव प्रजातियां अर्थात ह्यूमन रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि विश्व की मानव प्रजातियों का उद्विकास कहाँ हुआ, इन प्रजातियों के क्या लक्षण हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और इनके विश्व वितरण का प्रतिरूप क्या है। इस ऑडियो वीडियो क्लासेस को देखने और सुनने से पहले आप जब इसको सुने तो अपने सामने विश्व का एक राजनीतिक मानचित्र रखें और जब सुने तो सुनते टाइम उन देशों को लोकेट करें, महाद्वीपों का अवलोकन करें। आपके लिए ये क्लास उपयोगी होगी। चलिए हम देखते हैं मानव का उद्विकास। तो मानव का उद्विकास जो मानव वैज्ञानिक हैं अर्थात एंथ्रोपोलॉजी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि मानव का प्रथम पूर्वज आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते थे। जैसे अफ्रीका से कुछ जैसे नर वानरों का जो अवशेष पाया गया, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग, उटांग, इनका जो अवशेष पाया गया है वो मध्य अफ्रीका में पाया गया है। इसलिए जो मानव वैज्ञानिक हैं वे मानते हैं कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो मध्य अफ्रीका से हुआ है। एक महत्वपूर्ण विद्वान जो ग्रिफिथ टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर साहब का मानना है कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो मध्य एशिया अर्थात जो कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है वहां से ग्रिफिथ टेलर मानते हैं कि मानव का विकास हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें मानव प्रजातियों का लक्षण, मतलब इन प्रजातियों के लक्षण क्या होते हैं। तो विश्व में जो मानव प्रजाति मूलतः है वो काकेसायट, मंगोलायट, निग्रो। मैं तीनों का तुलनात्मक रूप से लक्षण आपको बताने जा रहा हूं और ये लक्षण भिन्न भिन्न आधारों पर होंगे जिनका उल्लेख मैं करूंगा। पहला आधार होगा हमारा त्वचा का रंग। काकेसायड की त्वचा सफेद और जैतूनी भूरा होता है। मंगोलायड की त्वचा पीला भूरा होता है। निग्रो की त्वचा भूरे से भूरे काले होते हैं। कद, काकेसायड का जो कद होता है वो मध्यम से ऊंचाई लिए लंबे कद के होते हैं। अधिकांश काकेसायड प्रजाति के लोग 6 फीट से ऊपर के होते हैं। मंगोलायड प्रजाति के जो लोग होते हैं वो 1 मीटर 66 सेंटीमीटर इनकी एवरेज हाइट होती है और जो निग्रो होते हैं इनकी औसत ऊंचाई 1.55 अर्थात 1 मीटर 55 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। हम देखें इनके बाल कैसे होते हैं तो काकेसायड के जो बाल होते हैं वो सुनहरे से गहरे भूरे होते हैं। आपको देखने में बिल्कुल व्हाइट कलर का बाल दिखाई पड़ेगा, सफेद कलर के। मंगोलायड की बाल देखें हम तो इनके बाल भूरे रंग से भूरे काले होते हैं और यदि निग्रो की बाल देखें तो वो आपको खड़े खड़े बाल दिखेंगे, जैसे
वो घोड़े की पूंछ वाली बाल नहीं होती है, उस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। एकदम से खड़ा खड़ा उसमें पानी यदि पड़े तो उससे पानी टपकने के बाद सीधे अंदर घुस जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नेत्र की बात करें तो जो काकेसायड के नेत्र होते हैं हल्के नीले से गहरे भूरे होते हैं, जबकि मंगोलायड के जो नेत्र होते हैं हल्का आपको भूरा दिखाएगा, लेकिन काले अधिकांश होते हैं उनके नेत्र। नेक्स्ट बात करें उसकी, निग्रो की नेत्र कैसे होते हैं? निग्रो भूरे से भूरे काले होते हैं। नेक्स्ट उनका शरीर की गठन की बात करें तो काकेसायड का जो शरीर का गठन होता है वो रेखीय होता है, पतले होते हैं, तगड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं कुछ देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करूं जो आप टीवी में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं, बात करें हम इयान मॉर्गन की, जो इस समय वहां के T20 और वनडे के कप्तान हैं। बात करें हम वहां का जो पाल कालिंगवुड जो पूर्व के खिलाड़ी थे। बात करें फिर जो एंड्रू फ्लिंटॉफ, और तो इन जो खिलाड़ियों को देखें आप तो मेरी कही गई बात से उसका अवलोकन करें, बिल्कुल आपको मिलेगा कि इनके जो बदन है वो पतले होते हैं, तगड़े होते हैं, छरहरे बदन के होते हैं। नेक्स्ट बात करें मंगोलायड की, मंगोलायड में आप खुद जो इंडियन हैं उसको आप मंगोलायड में इंप्लीमेंट कीजिए कि आप किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, आप उसमें फिट बैठेंगे। इसके बाद आप निग्रो को देख लीजिए, निग्रो वाले आपको बिल्कुल इनका जो शरीर का गठन मिलेगा, फैले हुए, मोटे, और ये आपको मिलेंगे अफ्रीका में, साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे श्रीलंका में, जिनकी हाइट बिल्कुल कम होगी लेकिन मोटे होते हैं। तो इस प्रकार का इनका मिलेगा। रक्त समूह की बात करें हम तो रक्त समूह काकेसायड का ए ब्लड ग्रुप है, और जो मंगोलायड का है वो बी है, और जो निग्रो का है वो RHE ब्लड ग्रुप है, मतलब AB+ उनका। नेक्स्ट हम इनका देखेंगे अब विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो विश्व की मानव प्रजातियों को जैसा आपने सुना 3 भागों में बांटा गया है, काकेसायड, मंगोलायड, निग्रो। पहले बात करें हम काकेसायड प्रजाति की। काकेसायड प्रजाति का नाम काकेसस पर्वत के नाम पर पड़ा है। यह प्रजाति मूलतः काकेसस पर्वत जो यूरोप में है वहां इनका इलाका मूल रूप से है। काकेसायड प्रजाति की विशेषताओं की बात करें तो ये इनका जो विशेषता होता है, इस प्रजाति के लोग आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, संबल होते हैं, इनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है, बेरोजगारी गरीबी का आपको कम स्तर दिखाई पड़ेगा इन देशों में। जो भी काकेसायड के इलाके हैं, मैं इनका नाम लूंगा अभी तो आप उसमें तुलना करेंगे। नेक्स्ट, काकेसायड जो है वो 3 प्रजातियों में विभक्त है, जैसे यूरोपियन, इंडो ईरानियन, सेमाइथेमाई। जो यूरोपियन काकेसायड है उसके 3 हिस्से हैं, नॉर्डिक, और नॉर्डिक के अंतर्गत स्कैंडिनेविया, जो स्कैंडिनेविया कहने का तात्पर्य नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक राज्य, बाल्टिक सागर के समीपवर्ती कंट्री, उत्तरी जर्मनी। इसी यूरोपियन काकेसायड में हम देखें भूमध्य सागरीय काकेसायड। तो भूमध्य सागरीय काकेसायड के जो देश हैं वो भूमध्य सागर के जो चारों ओर फैले हुए अफ्रीका और यूरोप के कंट्री हैं, उसको आप मैप पे लोकेट करें। उनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, नाम लूंगा तो देरी होगा। जैसे कुछ उदाहरण बता देता हूं, अफ्रीका में लीबिया और मिस्र, ट्यूनीसिया, उधर आपका स्पेन हो गया, इटली, फ्रांस,
इधर में आपका हर्जेगोविना और जैसे यूनान, ये कंट्रियां हैं जो भूमध्य सागरीय कंट्रियां हैं, इनका जिक्र हुआ है। इसको आप मैप पे देखने का प्रयास करें। अल्पाइन की बात करूं मैं, काकेसायड के अंतर्गत अल्पाइन अर्थात आल्प्स के अंतर्गत जो देश आते हैं, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया और ऑस्ट्रिया, ये जो अल्पाइन की कंट्री हैं ये काकेसायड में आते हैं। नेक्स्ट हम देखें इंडो ईरानियन काकेसायड। इंडो ईरानियन काकेसायड में ही आपको मिलेंगे मध्य, उत्तर एवं पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान, और इसी इंडो ईरानियन में अरब प्रायद्वीप के देश आएंगे जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, ये मुख्य कंट्री हैं। इसी काकेसायड में हम नेक्स्ट देखें सेमाइट हेमाइट। सेमाइट हेमाइट का जो काकेसायड है वो उत्तर अफ्रीका में दिखाई पड़ेगा जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। पूर्वी अफ्रीका में देखें इथोपिया, सोमालिया, जॉर्डन। ये जॉर्डन वैसे एशियाई राष्ट्र है और यमन भी एशियाई राष्ट्र है, लेकिन आपको इसमें काकेसायड मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें मंगोलायड की। मंगोलायड प्रजाति का नाम मंगोलिया के पठार के नाम पर पड़ा है। इसकी जो विशेषताएं होती है, कद काठी होता है, आपने पूर्व में सुना है। तो मंगोलायड का हम वितरण देखें तो 3 वर्गों में मंगोलायड को बांटा गया है। प्राचीन मंगोलायड, आर्कटिक मंगोलायड, अमेरिकन मंगोलायड। जो प्राचीन मंगोलायड है वो मंगोलिया का पठार, तिब्बत, चीन, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी साइबेरिया अर्थात जो रूस का एरिया है, मध्य आप ले लीजिए कि जो मध्य साइबेरिया है वहां से लेकर पूर्वी साइबेरिया तक का इलाका इसके अंतर्गत आएगा। और साथ साथ में जो मध्य पूर्वी एशिया में मंगोलायड में एक का उल्लेख मैं और क्षेत्र करूं, पूर्वी भारत ये मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत आता है। पूर्वी भारत से तात्पर्य ये आपका नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसी मंगोलायड में इंडो मलय मंगोलायड, इसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम। नेक्स्ट हम लोग देखें आर्कटिक मंगोलायड। आर्कटिक मंगोलायड का इलाका साइबेरिया अर्थात रूस में उत्तर वाला हिस्सा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जिसपे राजनीतिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है, वहां पे आपको मिलेगा ये प्रजाति। अलास्का, जो अलास्का प्राकृतिक रूप से कनाडा का इलाका है लेकिन राजनीतिक रूप से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति के अंतर्गत अफ्रीकी निग्रो, एशियाई निग्रो और कैरिबियन द्वीप के निग्रो। अफ्रीकी निग्रो का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसको आप मैप पे बिल्कुल लोकेशन करेंगे और देखेंगे। मध्य अफ्रीकी निग्रो अर्थात मध्य अफ्रीकी देश, पूर्वी अफ्रीका निग्रो अर्थात पूर्वी अफ्रीकी देश, और संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका का जो देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन देशों को भी आप मैप पे लोकेट कर लें, यहां टाइम कम है इसलिए मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट आप कैरेबियन द्वीप के निग्रो देखिए तो कैरेबियन द्वीप में जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो, सेंट लूसिया, क्यूबा और उधर में एल सल्वाडोर, ये सब कंट्री आपको मिलेंगे जो कैरेबियन द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें आपको मिलेगा वहां निग्रो प्रजाति। नेक्स्ट देखिए एशियाई निग्रो में। एशियाई निग्रो में आप 2 भाग कर लीजिए उसको, एक द्रविड़ निग्रो और एक ऑस्ट्रेलाइड निग्रो। जो द्रविड़ निग्रो है उसमें जैसे टोडा जनजाति जो साउथ इंडिया नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है, जो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का इलाका है नीलगिरी पर्वत, वहां पे टोडा मिलेगा। सेम नीचे चले जाइए थोड़ा सा तो आपको ओंगे ट्राइबल मिलेगा जो अंडमान निकोबार में मिलती है। ये ओंगे ट्राइबल निग्रो प्रजाति में आती है। सेंटलीज, सेंटलीज जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में है, ये भी वो आपको
इसी प्रजाति में मिलेगा। ऑस्ट्रेलाइड की बात करें तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया का इलाका है और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड, ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलाइड में आता है। साथ में पापुआ न्यूगिनी इसमें सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत 3 प्रजातियों का उल्लेख मैं कर देता हूं, पापुआन, सेमांग, सकाई। तो ये विश्व के प्रजातियों का मूलभूत वर्गीकरण है जिसको मैंने डिफाइन किया है। आप इसको जब सुने तो बिल्कुल विश्व का मैप अपने सामने रखिएगा। कुछ जनजातियों का जिक्र करता हूं जो इस टॉपिक के अंतर्गत मेंशन नहीं है, फिर भी वो आपके एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे ज्योग्राफी से आप नेट जा दे रहे हैं या पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें इन जनजातियों को पूछा जाता है। उन जनजातियों का उल्लेख बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक कर रहा हूं थ्रू प्रजाति के अकॉर्डिंग, उसे चाहे तो आप नोट कर लें। तो मैं काकेसाइड प्रजाति का जिक्र कर रहा हूं। काकेसाइड प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन से जनजातियां आती हैं उनका नाम आप चाहें तो नोट करें। काकेसाइड के अंतर्गत जो बर्बर प्रजाति है सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, एक ये है। और दूसरा magyar जनजाति है जो यूगोस्लाविया में पाई जाती है। और मध्य एशिया में जो स्टेपी प्रदेश है वहां खिर्गिज है। खिर्गिज जनजाति भी काकेसाइड में आती है। कजाक काकेसाइड में आती है। पख्तून जो अफगानिस्तान का है वो काकेसाइड में आती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत आने वाले जनजाति, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक फूट, अपाचे, अपलेशियन पर्वत में हिल्ली बिल्ली। कनाडा के अंतर्गत आने वाली जनजातियां चुकची, इन्यूत, एस्किमो, ये मंगोलायड जनजातियां हैं। फिर मध्य अमेरिका में हम देखें मैक्सिको का इलाका, माया जनजाति। और हम लोग दक्षिण अमेरिका चलें, यानोमनी, एक्का, बोरो। और इधर हम लोग चलें पेरू की तरफ, आयमारा जनजाति। चिली में चलें मापुची जनजाति। और इसी मंगोलायड में हम लोग यदि आर्कटिक मंगोलायड में चले जाएं तो देखेंगे आप लैप्स कहां मिलते हैं, तो स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इधर साइबेरिया की तरफ चलिए, याकूत, यूकागिर, सेमोइड, टुंगस, ये मंगोलायड जनजातियां हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आने वाली जनजातियां जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। कांगो बेसिन में पिग्मी, मबूती इसी की उपजाति है। यरूबा नाइजीरिया में, कालाहारी में बुशमैन। और केप प्रांत जो साउथ अफ्रीका का प्रांत है वहां आपको मिलेगा हॉटनटॉट। साउथ में अफ्रीका में ही मिलेगा बोअर। नाइटाल प्रांत में जो मिलेगा जुल्लू। और पूर्वी केप प्रांत में जो अफ्रीका का है खोसा। इधर पूर्वी जिम्बाब्वे की तरफ जाएं अर्थात जिम्बाब्वे जाम्बिया में आपको मिलेगा बंटू। आप इधर चले जाइए पूर्वी अफ्रीका में मसाई। केन्या तंजानिया की तरफ आप चले जाइए, मतलब केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन देशों में मसाई ट्राइबल है। और यहीं पे सोमालिया की तरफ स्वाहिली आपको मिलेगा। तो ये जनजातियां अफ्रीका में है। नेक्स्ट में जो एशियाई निग्रो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, जैसे श्रीलंका में वेदा, थाईलैंड में हमोंग, इंडोनेशिया में सकाई, मलेशिया में सेमांग, पापुआ न्यूगिनी में पापुआन्स, ऑस्ट्रेलिया में एबो रीजन्स, न्यूजीलैंड में माओरी और ऑस्ट्रेलिया में एक बिंदिबू और अरंटा। कुछ
मंगोलायड के छूट गए थे उन जनजातियों का जिक्र मैं कर देता हूं, जैसे जापान में एनु एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल है, फिलीपींस में एटाज और कलिंगा इसी का दूसरा नाम है। तो इन जनजातियों को आप नोट कर लें, बिल्कुल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ जो बेहद इंपॉर्टेंट ट्राइबल हैं उनका घर अर्थात झोपड़ी, परिवहन, भोजन, शिकार पूछा जाता है। मैं क्रम से इंपॉर्टेंट जनजातियों के इन विशेषताओं का जिक्र करूंगा, आप इनको चाहें तो नोट कर लें। पहला नाम हम लोग रखते हैं एस्किमो। एस्किमो का जो घर होता है वो इग्लू होता है, बर्फ के टुकड़े, ये गुफानुमा, मतलब बर्फ के गुफा में इन लोग अंदर घुस के रहते हैं, इसे आप इग्लू कहिए। परिवहन जो होता है एस्किमो का उसको स्लेज कहते हैं, जो ये मान लीजिए स्लेज है जो इन लोग का ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है। भोजन, तो भोजन का जिक्र इसमें नहीं है। शिकार का यंत्र हम लोग देखें तो हार्पून, हार्पून एस्किमो का शिकार करने का औजार है। दूसरी ट्राइबल की बात करें खिरगिज। खिरगिज का जो घर होता है उसका नाम होता है यूर्त। खिरगिज का जो शराब होता है उसको कुमिस कहते हैं, दूध को सड़ा कर बनता है। नेक्स्ट हम मसाई की बात करें, मसाई का जो घर होता है क्राल होता है, क्राल। और एक सेमांग ट्राइबल है जिसका भोजन रतालू होता है। और एक अंतिम नाम है बदाविंस अर्थात बद्दू, जो अरब, हमद और नेफद के मरुस्थल में पाई जाती है। इसे जो बद्दू होते हैं, बद्दू में जो ऊंट पालने वाले बद्दू होते हैं उन्हें रुवाला कहा जाता है। दोस्तों, मैंने इस क्लास में प्रजाति एवं जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट ऐड कर दिया है, और आप इसे पढ़कर उसे नोट करें और अपने एग्जाम में इसका लाभ उठाएं। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं होंगी। नेक्स्ट अगले दिन किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।